डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इस डिस्टिंग्विश के 7 पॉइंट्स हैं। मैं तुमको एक्चुअल रिलायंस का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की मदद से ये एक्सप्लेन करूंगा। एट द सेम टाइम ये 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद मैंने एक स्टोरी बनाया है मर्सिडीज बेंज और में। इसकी मदद से तुम्हारे सातों के सातों पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। जो मैंने ट्रिक और मेमोरी टेक्निक बनाया उसका मैं प्रॉमिस करता हूं। तो एक एक करके पॉइंट्स हम समझते हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, पहले तो समझो रजिस्ट्रेशन कंपनी करने के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये कौन सबमिट करता है, प्रमोटर। किसके पास सबमिट करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कंपनी का जन्म होता है। जन्म से पहले ये 2 सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जन्म होगा कंपनी का। तो ये 2 सर्टिफिकेट्स में क्या फर्क है वो देख रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पहला पॉइंट, मीनिंग। इट इज द डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। नाउ तुमको मैं लाइव रिलायंस का ऑब्जेक्टिव बताता हूं तो तुमको समझ में आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूं। नाउ ये रिलायंस का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स है, तो मैं तुमको लेके जाता हूं रिलायंस का ऑब्जेक्ट्स क्या है। नाउ मेमोरेंडम डिफाइन करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। ये तुम्हारा आ गया रिलायंस का मेमोरेंडम। यहाँ पे क्लियर बोला है, देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ रिलायंस। तो मेन ऑब्जेक्ट्स, रिलायंस जो फॉर्म होने वाला है ये तो सबमिट करने वाले हैं, ठीक है। तो रिलायंस क्या क्या काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग, डीलर, एजेंट, फैक्टर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, मर्चेंट, सब उन्होंने रखा है। तो रिलायंस किस उद्देश्य से कंपनी शुरू करने वाला है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पर बताया जाता है। तो मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलते हैं, उसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है मेन ऑब्जेक्ट और एक होता है इंसिडेंटल, मतलब अदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मेन ऑब्जेक्ट मतलब टाटा स्टील होता तो मेन ऑब्जेक्ट सेलिंग स्टील, अदर ऑब्जेक्ट या इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट होता सेलिंग स्क्रैप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी क्यों शुरू कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव बताता है। नंबर 1, now article of association, it is the document which contains the rules and regulations for internal management of the company। अब मैं तुमको रिलायंस का आर्टिकल में लेके जाता हूं और बताता हूं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। देखो, मेमोरेंडम के 15 पेज, बाकी सारे पेज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसका है, रिलायंस का है। तुम देखोगे यहाँ पे क्या किसके बारे में इन लोगों ने डिस्कस किया है, एक एक करके हम देखेंगे। देखो, शेयर कैपिटल के बारे में, इंटरनल रूल जो है शेयर कैपिटल के बारे में, कॉल्स एंड शेयर्स, फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, किसी की डेथ हो गई तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कोई शेयर्स का जब्ती, उसके बाद में मीटिंग्स का, कैपिटल का बदलाव, डायरेक्टर्स, सब इसमें जो कायदे कानून है, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, डिविडेंड के बारे में, बायबैक ऑफ शेयर्स, मीटिंग्स, डायरेक्टर्स। So article of association basically it is the rules and regulations for the internal management of the company। वो internal management क्या होगा, डायरेक्टर्स, मीटिंग्स, शेयर कैपिटल्स एंड सो ऑन। सो मेमोरेंडम क्या बताता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स। आर्टिकल्स क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होगा अभी बताया, शेयर कैपिटल, मीटिंग, डायरेक्टर्स, ठीक है ना। ये सब कितना सारा है, 50 पेज का कम से कम तुमको आर्टिकल मिल जाएगा। स्टेटस, इट इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट विदाउट विच नो कंपनी कैन बी फॉर्म। मैं तुमको वापस से रिलायंस के इस पे लेके जा रहा हूं और तुमको बता रहा हूं क्यों प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब ये तुम्हारा मेमोरेंडम, ठीक है। मेमोरेंडम जब सबमिट करोगे तो सबसे पहले डू यू एग्री, मेमोरेंडम में कंपनी का नाम होगा, कंपनी का पता होगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके बिना रजिस्ट्रार को कैसे पता चलेगा कंपनी का नाम क्या है, पता क्या है, फिर क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट्स।
तो ये मेन डॉक्यूमेंट है, इसके बिना कंपनी फॉर्म नहीं हो सकता। इट इज द मेन और द प्राइमरी डॉक्यूमेंट और इट इज द सेकेंड मोस्ट डॉक्यूमेंट। नाउ डू यू एग्री, ये जो है तुम्हारा मेमोरेंडम पहले है, आर्टिकल्स बाद में है। पहले 10th फिर 12th, 10th के बिना 12th कैसे दोगे? तो ये वाले पॉइंट है कि तुम्हारा जो आर्टिकल सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, इट इज जूनियर टू द मेमोरेंडम, क्योंकि मेमोरेंडम कंपनी का नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन, ये 6 चीज बताता है। लेकिन ये इंटरनल रूल्स आर्टिकल नहीं बताता, मेमोरेंडम बताता है। इंटरनल रूल्स आर्टिकल्स बताता है, ये 6 चीजें, नाम, पता, मेमोरेंडम बताता है। ठीक है, इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। थर्ड, स्कोप। नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तुम्हारे सामने पहले मैं बता दूं कि स्कोप क्या है। अभी सबसे पहले तो मेमोरेंडम का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है बताओ? मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी है। इस स्कोप में या ऑब्जेक्ट में क्या उन्होंने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल? नहीं लिखा है। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि मेमोरेंडम जो दायरा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में पेट्रोकेमिकल का ही काम कर सकते हैं वो लोग, ऑटोमोबाइल का नहीं, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लिखा नहीं है। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा एरिया बताता है जिसके अंदर तुमको काम करना है। जैसे तुम्हारा स्कूल का प्रीमाइसेस के बाहर या कॉलेज के प्रीमाइसेस का एक बार गेट में एंटर करके तो वो लोग लॉक कर देते, बाहर नहीं जा सकते। तुमको वही दायरे में कहां पे भी घूमना है घूमो, और उसके बाहर नहीं जा सकते। मेमोरेंडम का दायरा तुमने क्रॉस किया तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, मींस आउटसाइड द स्कोप एंड देयरफॉर इनवैलिड माना जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का स्कोप तुम क्रॉस नहीं कर सकते। आया समझ में? सो इट लेज डाउन एरिया जिसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते। नाउ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का दायरा तुम क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन क्रॉस हो गया, कुछ रूल्स में तुमने बदलाव किया, लेकिन शेयर होल्डर्स ने बोला ठीक है हम लोग स्वीकारते हैं, ठीक है, तो वो लीगली वैलिड हो। लेकिन मेमोरेंडम का दायरा क्रॉस हुआ तो वो शेयर होल्डर्स भी उसको करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, मेमोरेंडम का स्कोप शेयर होल्डर्स भी क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉस हुआ तो वो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। नाउ आर्टिकल्स का स्कोप क्रॉस हुआ लेकिन वो मेमोरेंडम के दायरे के अंदर है तो शेयर होल्डर उसको स्वीकार सकते हैं, लीगली बाइंडिंग है। इसका मतलब मेमोरेंडम का स्कोप तो क्रॉस हो ही नहीं सकता। आर्टिकल्स का स्कोप एक बार क्रॉस हुआ लेकिन मेमोरेंडम के दायरे के अंदर है तो लीगली वैलिड किया जा सकता है, वो शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। कंटेंट्स इन विच इट लेज डाउन द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन डू, कैनॉट डू। रिलायंस क्या कर सकता है? पेट्रोकेमिकल। व्हाट इट कैनॉट डू? ऑटोमोबाइल। It contains the name of company, state in which registered office is located, capital structure। तुम्हारे सामने ये रहा रिलायंस का। नाउ रिलायंस का नाम क्या है बताओ? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मतलब ये पब्लिक लिमिटेड है। उसका एड्रेस क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट ये रहा। उसके बाद देखो आगे कैपिटल आएगा, देखो कितने रकम से रजिस्टर्ड है वो, ये देखो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, उसका कैपिटल कितना है? 15,000 करोड़ यहाँ पे दिया है, ₹15,000 करोड़। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंटेंट्स जो रिलायंस का है, देखो नाम रिलायंस, स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कैपिटल स्ट्रक्चर 15,000 करोड़, ऑब्जेक्ट्स पेट्रोकेमिकल, ये सब इसमें आएगा। इसमें क्या क्या आएगा? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, तुमको चाहिए तो वापस एक बार दिखा दूं। आर्टिकल्स में क्या क्या आएगा, ये देखो इधर पूरा हेडिंग दिया हुआ है इन लोगों ने। ये देखो लियन, कुछ गिरवी रखना, शेयर्स के बारे में ये सब रहेगा, शेयर्स, मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, ट्रांसफर, जब्ती शेयर्स का, ये सब आएगा। सो कंटेंट्स क्या क्या रहेगा? पर मेमोरेंडम में 6 ही कंटेंट रहेगा। कौन सा 6? उस कंटेंट को क्लॉज बोलते हैं। पहला नाम, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस या एड्रेस क्लॉज बोलते हैं, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा लायबिलिटी क्लॉज, पांचवा कैपिटल लॉस, छठवा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। 6 चीज रहता है। आर्टिकल में तो दुनिया भर के चीज रहेंगे, ठीक है ना। सो कंटेंट आर्टिकल्स का ज्यादा है क्योंकि वो डायरेक्टर्स का ड्यूटी, पावर, मीटिंग का प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट, शेयर्स का
ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, कॉल्स, फॉरफीचर, शेयर सर्टिफिकेट, कागजी फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पूरा भर भर के रहता है। इसलिए देखा जाए तो आर्टिकल्स का कंटेंट ज्यादा है। अच्छा, तुम जब कंपनी से डील करना चाहोगे, तुम क्या जानना चाहोगे? कंपनी का नाम, पता, किस उद्देश्य से शुरू हुई है। तो बाहर के लोग कंपनी के मेमोरेंडम में इंटरेस्टेड रहेंगे। अच्छा, डायरेक्टर कंपनी के अंदर का हुआ, सो ये जो है रिलेशनशिप कंपनी और आउटसाइडर्स के साथ है, ये कंपनी और मेंबर्स के साथ है, मतलब विद इन द कंपनी। बाहर के लोग मेमोरेंडम देखना ज्यादा प्रेफर करेंगे और अंदर के लोग जो शेयर होल्डर्स, जो मालिक है, वो आर्टिकल्स देखना प्रेफर करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट, इट कैनॉट कंटेन एनीथिंग व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स द कंपनीज एक्ट। मैं तुमको एक लाइव बताऊं रिलायंस का। अब रिलायंस का कौन सा, प्राइवेट लिमिटेड है क्या पब्लिक लिमिटेड है? बताओ मुझे। पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड के लिए कितने लोग चाहिए कम से कम? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग चाहिए। 7 मेंबर्स के नाम आ गए, उनके शेयर्स आ गए, सिग्नेचर आएगा, एक विटनेस आएगा। ये पब्लिक लिमिटेड में 6 होता तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होता। तुम्हारा मेमोरेंडम सब प्रकार से सही है, लेकिन 7 के बजाय 6 लोग डाले, क्या लीगली चलेगा? नहीं। तो तुम मेमोरेंडम में लिखो ना, बट तुम कंपनीज एक्ट को बाईपास मत करो। कंपनीज एक्ट को बाईपास किया तो मेमोरेंडम इनवैलिड माना जाएगा, लीगली नॉट बाइंडिंग। सो यही पॉइंट था कि तुम कंपनीज एक्ट को बाईपास नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम दोनों को बाईपास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कोरम समझता है क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि मीटिंग वैलिड हो। अच्छा, पब्लिक कंपनी में कोरम के 3 लेवल है, लेकिन मिनिमम पब्लिक का लिमिटेड में कितने लोग चाहिए? 5। अच्छा, रिलायंस का जो आर्टिकल है, पूरा ढूंढना पड़ेगा मुझे। रिलायंस का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, सपोजिटली आगे वहां मीटिंग्स में रहेगा कोरम, वो लोग 4 नहीं बोल सकते। क्यों? कंपनीज एक्ट मिनिमम कितना बोलता है? 5। वो लोग 6 7 8 बोल सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं बोल सकते। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तुम मेमोरेंडम को बाईपास नहीं कर सकते, तुम कंपनीज एक्ट को बाईपास नहीं कर सकते, और मेमोरेंडम रहा तो कंपनीज एक्ट को तुम बाईपास नहीं कर सकते। तुम कैसे बाईपास कर सकते हैं? एक सिंपल सा लॉजिक है। 10th देने के बाद 12th देना है तो कंपलसरी महाराष्ट्र बोर्ड में 1 साल का गैप लगता है। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, फिर भी तुम नहीं दे पाओ, क्योंकि तुम्हारा पासिंग ईयर 2022 है, तो कंपलसरी 2024 में दे पाओगे। 1 साल का गैप कंपलसरी बोर्ड ने बताया। तुम चाहकर भी, जैसे आईएससी बोर्ड है, आईजीसीएसई है, तुम्हारा लगभग हो चुका होगा, कंफर्टेबल लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये बोर्ड को कॉलेज भी बाईपास नहीं कर सकता। हाँ, कॉलेज अब जैसे प्रवासी में कुछ जगह नॉन अटेंडिंग है, साइंस में है ना नॉन अटेंडिंग अटेंडिंग, वो कर सकते हैं, लेकिन 11th के लिए किया है उन्होंने। 1 साल हो जाएगा 11th, फिर 12th, बोर्ड का कायदा लागू हो गया, तो 11th में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग, लेकिन 1 साल का गैप लगेगा 12th के लिए, मतलब 2022-23 1 साल हो जाएगा, फिर 2023-24 में 12th दे पाओगे। और एक्सटर्नल भी देना है, फॉर्म 17 भी भरना है, तो भी 1 साल का गैप लगता है, क्योंकि फॉर्म भरते हुए तुमको 10th का मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। वो लोग ईयर ऑफ पासिंग 2022 देखेंगे तो 23 अलाउड करेंगे ही नहीं। बोर्ड के कायदे, उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं? हाँ, तुम 2-3 साल बाद दो चलेगा, बट 2 साल से कम नहीं चलेगा। और आखिरी पॉइंट क्या था? ऑल्टरेशन। मेमोरेंडम कॉम्प्लिकेटेड काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नीडेड एट टाइम्स। रेयरली सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनीज एक्ट 56 में थोड़ा था, तुमको नाम बदलना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनीज एक्ट 2013 में तुमने शेयर कैपिटल कम किया या ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट क्लॉज बदला या लायबिलिटी क्लॉज लिमिटेड से अनलिमिटेड की कोशिश की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दखलंदाजी देगा, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट दखलंदाजी नहीं देता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिंपल सा है, 100 में से 75। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा कोरम, ना मुझे बताओ कोरम कंपनीज एक्ट में कितना है? पब्लिक के लिए मिनिमम 5 है, बराबर है। तुमने कोरम रखा हुआ है 7, अब तुम चाहते हो उसको 8 करना, बराबर है। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट चाहिए मीटिंग लीगली वैलिड होने के लिए। 5 का तो कंपनीज एक्ट है, तुमने 7 रखा, चलेगा। 4 नहीं चलेगा, क्योंकि 4 इलीगल माना जाएगा। इलीगल मतलब इनवैलिड माना जाएगा। तुमको 7 से 8 करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटिंग बुलाओ,
100 शेयर में से 75% शेयर वालों ने हाँ बोला, तो ये 7 का 8 हो जाएगा। रजिस्ट्रार को नया मेमोरेंडम और आर्टिकल सबमिट करो, उसमें 8 का आंकड़ा दो, बताओ, और तुम्हारा नंबर चेंज हो जाएगा। मतलब आर्टिकल्स को बदलने के लिए तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, 100 में से 75% लोगों ने हाँ बोला तो नाम चेंज हो सकता है। जबकि मेमोरेंडम में भी स्पेशल रेजोल्यूशन है कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे ऑर्डिनरी, मतलब सिर्फ 51 लोग। लेकिन तुमको यदि ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना है या ऐसे कुछ चीजें, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन तुमको लेना पड़े। अब मैंने क्या बताया था, कोई क्वेश्चन है या किसी को? इफ नो, तो ये 7 पॉइंट्स लर्न करने का मैंने तुमको एक स्टोरी का प्रॉमिस किया था, वो मैं तुमको बताता हूँ, मर्सिडीज बेंज और मैं। अच्छा, कोई भी डिस्टिंग्विश का पहला पॉइंट क्या होगा बताओ? मीनिंग। आखिरी पॉइंट क्या होगा? एग्जाम्पल। तो ये स्टैंडर्ड रहेगा। हाँ, इकोनॉमिक्स रहेगा तो आखिरी पॉइंट चार्ट, ग्राफ, शेड्यूल्स, कर्व्स, वो सब हो सकता है, लेकिन 12th में ज्यादा है। अब देखते हैं, ऐसे सोचो कि स्टेटस, मेरा स्टेटस देखो कितना अच्छा है। मैं मर्सिडीज के सनरूफ से, मर्सिडीज स्टेटस सिंबल है, मर्सिडीज के सनरूफ से टेलीस्कोप, ऐसा सोचो ना, सनरूफ के अंदर से टेलीस्कोप से मून का कंटेंट्स देखता हूं। मर्सिडीज बेंज एक स्टेटस सिंबल है। इमेजिन करो तुम मर्सिडीज बेंज के अंदर एक टेलीस्कोप लिए हुए सनरूफ से ऊपर देख रहे हो मून के अंदर का कंटेंट। जैसे मैं कंटेंट देखता हूं मून का, तुम्हारे सामने मून आ गया, मून प्रेम का प्रतीक, वैसे ही मेरे को मेरा रिलेशनशिप स्टेटस याद आ जाता है। पहला क्या पॉइंट बोलोगे? मीनिंग। मर्सिडीज बेंज जो एक स्टेटस सिंबल है, उसके अंदर टेलीस्कोप से मैं मून का कंटेंट देखता हूं, मून की खूबसूरती देखकर मेरे को मेरा रिलेशनशिप स्टेटस याद आ जाता है, और मैं उसके बारे में सोचता हूँ रिलेशनशिप स्टेटस, और पता चलता है रिलेशनशिप का कॉन्ट्रडिक्शन कितना है रिलेशनशिप स्टेटस में, उससे अच्छा सिंगल रहना। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है रिलेशनशिप स्टेटस में रहने का, उससे तो अच्छा सिंगल है। कई बार बाबू सोना बोलना पड़ता है। यहाँ पे जिंदगी अल्टर करने की कोई जरूरत नहीं है ना? जब भी व्हाट्सएप खोल के जवाब दो, नहीं तो सामने वाला नाराज हो जाए, कोई टेंशन ही नहीं। सिंगल लाइफ, हैप्पी लाइफ, बराबर है। चलो वापिस से एक बार देखते हैं क्या पॉइंट है, बताओ। मर्सिडीज बेंज का अंदर में बैठा हूं, जो कि एक स्टेटस सिंबल है। अंदर से टेलीस्कोप से मैं ऊपर आसमान में मून है, मून को देख रहा हूं। मून के अंदर का क्या है? कंटेंट को देख रहा हूं। जैसे ही कंटेंट को देखता हूं तो मुझे क्या याद आता है? मेरा रिलेशनशिप स्टेटस। और देख के बड़ा खुशी होता है, रिलेशनशिप स्टेटस का कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, क्योंकि मैं सिंगल हूं। और रिलेशनशिप स्टेटस में आया तो इंसान को ऑल्टर करना पड़ता है ना? इंसान कहां से कहां बन जाता है। तो ये तुम्हारे 7 पॉइंट्स एक बार लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है।